हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हैं, वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, मोटी तगड़ी नहीं हो पा रही हैं, बार बार बीमार हो रही हैं, इम्यूनिटी डाउन हो गई है, कोई भी किसी भी कारण आपकी बकरियों की वीकनेस आ जाती है। ज़्यादातर आपकी बकरियां हैं वह ठीक होने की बजाय जिस प्रकार से यदि आप ट्रीटमेंट करवाते हैं ठीक हो जाती हैं, थोड़े दिन बाद में फिर वापस आपकी बकरियों में कोई इन्फेक्टेड हो जाती हैं, यानी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, वज़न लॉस होता जा रहा है आपकी बकरियों का। तो इसके लिए आपको कौन से एक इंजेक्शन का उपयोग अपने बकरे हो या बकरियां हो उनमें ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि बाहर से यदि आप दे रहे हैं लेकिन आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में कई बार क्या होता है कि उस स्थिति में इंजेक्टेबल अपने बकरियों में लगाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। ऐसा इंजेक्शन बताऊंगा जो कि कोई नुकसान भी नहीं करेगा, चाहे आप उसका दूध ले रहे हैं, चाहे आप मीट के तौर पर ले रहे हैं, उनमें भी नहीं आएगा और रिजल्ट आपकी बकरियों में बहुत अच्छा देगा। तो वीडियो में आप पूरी डिटेल से देखना, स्किप करके में देखना। तो इस चैनल पर जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। रही बात आपको कब कैसे उपयोग करना है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यदि बकरियाँ कमज़ोर रहती हैं, मोटी तगड़ी नहीं हो पा रही हैं, वज़न नहीं ले पा रही हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रही हैं, अच्छी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो सबसे पहले आप अपने बकरियों को एक तो करना है उनकी डिवर्मिंग। जब ये इंजेक्शन लगा रहे हैं उस इंजेक्शन से पहले आप 5 से 10 दिन पहले एक बार उनकी डिवर्मिंग यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर दे दें। यदि आप जब ये इंजेक्शन लगाएंगे उससे पहले यदि आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे चुके हैं, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, उसके बाद में यदि आप इंजेक्टेबल लगाएंगे तो आपको कई गुना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, उसकी वजह से यदि आप अपने बकरियों में कोई भी यदि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या कोई भी इंजेक्टेबल या लिक्विड लेना चाहते हैं तो आपको इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इससे पहले आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, कोई सी भी जो आपको मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ वह दे दें। अब क्या करना है कि आप अपने बकरियों का ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजेक्टेबल के आधार पर ही आप उन्हें मोटी तगड़ा करना चाहते हैं, उन्हें आप अच्छी जिस प्रकार से संतुलित आहार व दाना मिश्रण यानी जो भी डाइट दे रहे हैं वह अच्छी डाइट दें, या किसी चारागाह में लेकर के जा रहे हैं, जैसे कहीं चारागाह में लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जिस प्रकार से वहाँ पर भी सूखा हो, हरा चारा हो, इस तरह क्या हो, ताकि यदि अलग अलग तरह के चारा यदि वो मिक्स करके खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बकरियों को मिनरल्स हैं वह बॉडी के अंदर उस चारे से मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी बकरियों में दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। और बाद में यदि आप इंजेक्टेबल लगवाते हैं तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये इंजेक्शन यदि आप अपने बकरियों की अच्छी डाइट रखनी है, अच्छा दाना मिश्रण भी आप उन्हें देते रहना है, क्योंकि ये इंजेक्शन जब भी यदि आप अपने बकरियों में यदि आप उपयोग करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी बकरियां की कमज़ोरी दूर होगी, वज़न बढ़ेगा तो जिस प्रकार से प्रॉपर खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्रॉपर खाएंगे तो इसके लिए आप अपने बकरियों को अच्छा फीड सप्लीमेंट दें साथ में, ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए कौन सा इंजेक्शन आता है, तो इसके लिए इंजेक्शन आता है जिस तरह से V5 इंजेक्शन, जो केरवेट फार्मा का आता है V5 इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। इसके अंदर आता है आयोडाइज्ड विटामिन A, D3, E एंड H, यानी विटामिन A आती है जो कि आपकी बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, किसी भी तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी, कमज़ोरी दूर करने में या कई तरह के रोग दूर करने में। विटामिन E आती है, ये भी आपकी बकरियों के लिए बहुत अच्छा है, किसी तरह की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है या अदर कोई इस तरह की दिक्कत हो गई है जिससे कई बार बकरियां जो आप मोटी तगड़ी भी कर रहे हैं, जैसे समय पर आपकी बकरियां हीट में नहीं आ पा रही हैं या आपकी बकरियां जिस प्रकार से कंसीव नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में भी काम करेगी। इसी तरह से विटामिन D3 भी आती है जो कि कैल्शिफेरोल का काम करती है, यानी किसी तरह की आपकी बकरियां उनकी हड्डियां कमज़ोर ना हो, तो जिस प्रकार से उनकी बोन की अच्छी ग्रोथ हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, तो इस तरह से विटामिन D का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये विटामिन D से आप अपने बकरियों की अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं, हड्डियाँ मजबूत कर सकते हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत है वह भी देखने को नहीं मिलेगी, चलने में दिक्कत है वह भी देखने को नहीं मिलेगी, कमज़ोरी की वजह से यदि कोई दिक्कत हो गई है तो वह भी दूर हो जाएगी। इसी तरह से विटामिन H
बायोटीन। अब विटामिन एच क्या करती है कि बकरे बकरियों को मोटा तगड़ा भी करती है, बकरे बकरियों की अच्छी शाइनिंग लाती है। यानी जिन बकरियों के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, बकरियां खुरदरिसी हैं, बकरियों के शरीर पर अच्छी चमक नहीं है बालों पर, तो विटामिन एच एक ऐसा होता है जो अच्छी शाइनिंग लाती है, चमक लाती है, मोटी तगड़ी करती है, वजन बढ़ाने का काम करती है, ग्रोथ करती है। साथ साथ में कई तरह की जो फीमेल कैटेगरी बकरियां हैं, जिस प्रकार से थन से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, अड्रस से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, उनको भी कंट्रोल करने का काम विटामिन एच करती है, जो इसके अंदर मिक्स की हुई है। जो कि बकरे हो या बकरियां, उनके लिए ये एक रामबाण विटामिन्स हैं। तो ये सभी जो विटामिन्स एक साथ इसके अंदर मिली हुई होती हैं। जब आप अपने बकरे बकरियों को ये इंजेक्शन लगाते हैं तो ये सभी विटामिन आपकी बकरे बकरियों में काम करती हैं तो आपको कैसा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब ये इंजेक्शन आपकी जो प्रेग्नेंट बकरी हैं उनमें भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे बकरे हैं छोटे बड़े सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको मैं कुछ इस तरह की दिक्कतें बताऊंगा कि आपको कितनी डोज देनी चाहिए। देखो डोज क्या है, इसकी डोज आप जिस प्रकार से, यदि आपकी जो बड़े बकरे बकरियां हैं उनकी आप इससे, ऐसा नहीं है कि इसकी डोज आप ज़्यादा हाई रख सकते हैं। जैसे छोटे हैं, बॉडी वेट है 20 केजी से कम है, कहने का मतलब है कि जिन बकरे बकरियों का वजन 20 केजी से कम है तो उन्हें आप सिर्फ 1 ml इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आपके जो ट्रेनिंग ले चुके हैं गोट फार्मिंग वाले, उन्हें आप इंट्रामस्कुलर गर्दन में भी लगा सकते हैं, पुट्ठों में भी आप लगा सकते हो 1 ml। साथ में जिन भेड़ बकरियों का वजन जिस प्रकार से ज़्यादा है, जिस प्रकार से बड़े वजन वाले हैं, 40 केजी वाले हैं, तो 40 केजी से ज़्यादा है तो उस स्थिति में आप उन्हें 2 ml इंट्रामस्कुलर, तो इस इंजेक्शन का उपयोग आप 1 ml से लेकर के 2 ml आप उपयोग कर सकते हैं। 2 ml से ज़्यादा आप इस इंजेक्शन की डोज नहीं लगा सकते। कम बॉडी वेट है 1 ml, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 2 ml। अब देना कैसे है, लगातार आप इस इंजेक्शन का उपयोग कभी भी नहीं करना है आपको। सप्ताह में सिर्फ 1 बार, यानी 1 सप्ताह में आपको 1 बार ये इंजेक्शन अपने बकरे बकरियों में लगाना है। तो 1 महीने में आपको 4 बार ये इंजेक्शन लगाना है, 1 महीने में 4 बार लगाना है। फिर दूसरे महीने में बहुत ही ज़्यादा कम ज़रूरत है, लगातार आप 2 महीने आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है ये लगातार आप 4 से 8 बार इसकी डोज 2 महीने के बीच में अपने बकरे बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी तरह की हो, चाहे ईद के लिए बकरे तैयार कर रहे हो या अपने घर के लिए बकरे तैयार कर रहे हो या बकरियाँ तैयार कर रहे हो, सभी में ये सेफ रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप ये लगाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप लगा करके देखें। 8 डोज यदि आप 2 महीने में यदि आप इनकी लगा देंगे, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको कई गुना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है, इतना महंगा भी नहीं आएगा। 1 महीने में आपको सिर्फ यदि मैं डोज बताऊँ तो आपको सिर्फ 200 रुपये का खर्चा आएगा। यानी 1 महीने का 200 रुपये खर्चा है तो 2 महीने का आपको 400 रुपये का एक बकरे बकरियों में पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपको कई गुना ये दे देगा और सभी तरह के सेफ रहेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। ये ऐसा नहीं कि आप इसे लगातार नहीं लगाना, तो इस तरह शेयर करें। इसी तरह से वीडियो